जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे 11 माता की व्रत कथा। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। तो एकादशी माता की कथा या फिर 11 माता की पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बहुत ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने देवराज इंद्र, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक से भगा दिया। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवगण मृत्यु लोक में निवास करने लगे और फिर वे सब भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने भगवान शिव को सारा वृत्तांत कह सुनाया। देवराज इंद्र बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवतागण मृत्यु लोक में रह रहे हैं। हे महादेव, हम सब पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा है, कृपया करके हमारी रक्षा कीजिए। तब देवता गणों की बातों को सुनकर भगवान शिव इस प्रकार बोले कि आप सभी देवता गण भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाइए। वे ही आप सभी के दुखों को दूर कर सकते हैं। तब महादेव के ऐसे वचनों को सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे और वहाँ पर भगवान विष्णु को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे कि देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य परम प्रिय प्रभु, आपको हम सब का बारंबार प्रणाम है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। कृपया करके अपनी आंखें खोलिए और हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी राक्षस कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रय में रहता है? उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे बताओ। तब भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु से बोले कि प्रभु, प्राचीन समय में नारी जंग नाम का एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर इस समय स्वर्ग लोक में अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने हम सभी देवताओं को अपने अधिकारों से वंचित कर दिया है। हे प्रभु, उस राक्षस का अत्याचार तो इतना अधिक बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य का प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय हो गया है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर हम सभी देवता गणों को अजय बनाइए। तब ऐसे वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं, आप सभी परेशान न हो, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम इस समय चंद्रावती नगरी में जाओ। और इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नामक नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना को सुनकर सभी देवतागण भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो सभी दैत्य उन पर भी अस्त्र और शस्त्र लेकर दौड़े। भगवान ने तब उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत सारे दैत्य इस प्रकार मारे गए। केवल मुर दैत्य बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसे मारने के लिए चलाते तो उसके लिए वह पुष्प बाण बन जाते। यहाँ तक कि भगवान से युद्ध करते उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह लगातार युद्ध करता रहा और फिर दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। कहा जाता है कि उनका युद्ध 10,000 वर्षों तक चलता रहा, परंतु मुर राक्षस न तो मरा, न ही हारा और न ही थका। मुर राक्षस से कई वर्षों तक लगातार युद्ध करने और थकने से साथ ही माया रचाने के लिए भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी।
उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसमें केवल एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां जाकर योग निद्रा की गोद में सो गए। देखते ही देखते मुर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान विष्णु के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई और देवी ने जब अपने सामने मुर नाम के दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा तो उसे युद्ध करने के लिए ललकारा और तब देवी ने मुर दैत्य से युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उधर जब भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद से उठे तो उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई और फिर सब बातों को जानकर भगवान विष्णु ने देवी से कहा कि हे देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसीलिए आप एकादशी माता या फिर ग्यारस माता के नाम से पूजी जाएंगी और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। ग्यारस के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ आपकी भी पूजा करेगा उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और आने वाले हर संकट से भी परिवारजनों की रक्षा हो सकेगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो बोलिए ग्यारस माता की जय। हे ग्यारस माता, अगर इस कथा को कहने सुनने या हुकारा भरने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। उम्मीद है कथा सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।